अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से हैं और बहुत खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज पीर का रोज़ है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पीर के रोज़ हमारे साथ एक ब्यूटिशनिस्ट होती हैं हमारे शो में, जो आपको अपनी ब्यूटी और आपके हुस्न के बारे में और ज़्यादा गाइड भी करती हैं, ब्यूटी टिप्स भी देती हैं, हर्बल टिप्स भी देती हैं और आपको ये तरीक़ेकार बताती हैं कि हर्बल तरीके में आप अपने हुस्न का कैसे ख्याल रख सकते हैं और अपनी स्किन को और अपनी जिल्द को कैसे और भी ज़्यादा निखार सकते हैं। तो नाज़रीन, यही मकसद है आपको हेल्दी, फिट और ब्यूटीफुल रखने का। हर मंडेज़ को हमारे साथ जो ब्यूटिशनिस्ट होती हैं वो आपको आपकी लाइव कॉल्स भी आती हैं प्रोग्राम में और उसी वक्त आपको अपने सवालों का जवाब भी मिल जाता है। और बहुत सी हमें ईमेल्स आई हैं इसी हवाले से, ताकि हम अपने इस शो में, मंडे वाले शो में शामिल कर सकें। और वो ज़्यादातर ये होती हैं कि बाल जो हैं पानी की वजह से या एनवायरनमेंट के बदलने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, बहुत से बच्चियों को, बहुत से बड़े ख़वातीन को, हर उम्र की ख़वातीन इस का शिकार हैं कि आपके बाल या तो झड़ रहे हैं या गिर रहे हैं। क्यों हो रहा है? पहले कभी नहीं हुआ, पहली दफ़ा हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और ये इंसान के लिए, चाहे वो मर्द हजरात हों, चाहे वो ख़वातीन हों, किसी के लिए बहुत परेशानी का बायस बन सकता है कि आपके बाल अगर इतने ज़्यादा थिक बाल इतना ज़्यादा झड़ रहे हों। तो इस मौजू पे आज हम डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे। हमारी जो ब्यूटिशनिस्ट होंगी, लेकिन वो होंगी हमारे साथ ब्रेक के बाद, और हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन से ऐसे तेलों का कॉम्बिनेशन, यानी कि ऑयल्स, और ये ख़ास कर जो ऑयल्स आप अपने सामने उनको उनकी जो प्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बाज़ार में मिलते हैं वो ऑब्वियसली डाइल्यूटेड होते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, क्योंकि उनको शेल्फ लाइफ देनी होती है ज़्यादा देर तक। तो कोशिश ये कीजिए कि जब आपको तेल एडवाइस किया जाए, अगर कोई आपको कहे कि जी कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल, ख़ास किस्म का तारा मीरा, इस किस्म के बहुत से, कलौंजी का तेल, बहुत से तेल होते हैं, ये आप अगर हो सके तो अपने सामने स्क्वीज़ करके निकलवाइएगा, क्योंकि जो वो आपके बालों में जज्ब जैसे ही होगा, बहुत ज़्यादा एक तो प्योर फॉर्म होगा और बहुत ज़्यादा असर भी करेगा। तो ये आज हमारा मौजू होगा कि हम आज हेयर लॉस के बारे में बात करेंगे, जब हमारे साथ ब्यूटिशनिस्ट होंगी शो पे, जो कि ब्रेक के बाद होंगी। और आपकी लाइव कॉल्स, आपके सवालात, आपकी ईमेल्स भी पढ़ी जाएंगी जो आपने हमें भेजी हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। और साथ साथ आपके जो डाइट प्लान्स हैं और जो मील प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स जो हैं वो तो साथ साथ चलते ही रहेंगे। आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, लेकिन पहले हम ले लेते हैं एक कॉल। कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कर रही हूँ आमना, कराची से। जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ आमना, आप कैसे हो? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जी आयशा, क्या कर सकती हूँ? मैंने आपको बताना था कि आपका डाइट प्लान मिल गया और वो मैंने वेट लूज कर रही हूँ उससे, माशाल्लाह बहुत जल्दी वेट गिर रहा है। माशाल्लाह, एक्सेलेंट। और दूसरी बात ये कि मुझे ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी कीजिए। कि आप ना जो देखिए, मैं मॉर्निंग कॉल में डॉक्टर मुबशरा आती हैं। सॉरी, डॉक्टर कौन? डॉक्टर मुबशरा। जी जी। सुबह मॉर्निंग शो है आपका एक। जी 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 बिल्कुल, मॉर्निंग शो जो हमारा होता है, हेल्दी मॉर्निंग। जी हाँ बिल्कुल। जी जी। तो आप, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अपना डाइट प्लान जो है, जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है ना, जी जी, अगर आप उन तक पहुंचा दे तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल तो कर रहे होते हैं, राइट, मतलब देखा बना हुआ है उसमें और सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। किनको पहुंचा दूं मैं? डॉक्टर मुबशरा तक। डॉक्टर मुबशरा तक किस सिलसिले में? जी वो रोजाना मतलब वो होता है ना, उनका एक्सरसाइज करके बताती हैं। अच्छा वो एक्सरसाइज, ठीक है मैं उनसे आज ही राब्ता। तो हम लोग सुबह सुबह उठे हुए होते हैं, तो उनकी एक्सरसाइज मोस्टली टाइम टू टाइम मतलब हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। और तो आप उनका, मेरी उनसे बात हो गई है आमना, मेरी उनसे बात हो गई है। मैं रेगुलर कॉलर हूँ आप लोगों की, एक्सेलेंट की। ठीक है, तो आज ही मैं उनको दे देती हूँ। बात हो गई है, मगर अगर आप पहुंचा देंगी तो आई एम वेरी थैंकफुल। आज ही मैं आपका ये आपका ये मैं काम इंशाल्लाह कर दूंगी। आमना, एक और मुझे बात करनी थी कि उर्दू में क्या आपका डाइट प्लान हो गया? बल्कि यही आयशा, मैं अभी अनाउंस ही करने लगी थी
کہ ہم اردو میں بھی ڈائٹ پلانز دے رہے ہیں، تو جن لوگوں پلیز آمنہ ایک ڈائٹ پلان مجھے بھی چاہیے اردو میں، ٹھیک ہے، یہی جو آپ کی میں فائل نکلوا لوں گی اور دیکھ لوں گی جو ہم نے آپ کو بھیجا ہے، کیونکہ یہ ہر انڈیویجولی پلان کیے جاتے ہیں، تو آپ کا جو ڈائٹ پلان ہے اس کو میں ٹرانسلیٹ کروا کے اردو میں ہفتے میں انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ کو مل جائے گا. جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو یو مچ موسٹ آمنہ. ویلکم. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. اور ساتھ میں ناظرین یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ میں انفیکٹ اناؤنس ہی کرنے لگی تھی کہ ہم اب اردو میں بھی، نہ صرف انگریزی میں بلکہ اب اردو میں بھی ڈائٹ پلانز بالکل اویلیبل ہوں گے. تو اگر آپ چاہیں، جب آپ فون کریں اپنی ایج اور ہائٹ مجھے آپ لکھوائیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر اردو یا انگریزی میں ڈائٹ پلان چاہیے، دونوں لینگویجز میں بالکل اسی طریقے سے آپ کو یہ موصول ہوں گے. اچھا، اور یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ بچوں کے حوالے سے، یعنی کہ جو ٹین ایجرز ہیں، یعنی کہ 11 سے لے کے، اور پھر آف کورس ٹین ایجرز 13 14 اپ ٹو 18 ایئرز آف ایج، جو یہ کرٹیکل ایج ہوتی ہے اور یہ گروئنگ ایج ہوتی ہے، اس میں بہت سے بچے فاسٹ فوڈ اور ان سب چیزوں کو اپنے ڈائٹ میں ترجیح بھی دیتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں. اور ان سب چیزوں سے یہ ہو رہا ہے ناظرین کہ ایک حال ہی میں نے ایک ریسرچ بھی پڑھی ہے، ان میں سے یہ ہو رہا ہے کہ بچے بہت جلدی وزن گین کر رہے ہیں، اور جب کرتے کرتے وزن جب بہت بڑھ جاتا ہے، پھر سمجھ نہیں آتی پیرنٹس کو کہ اتنی جلدی وزن کیسے بڑھ گیا، یہ کم کیسے ہوگا، کیونکہ آگے جا کے ان کے لیے کالج لائف ہے، پوری زندگی انشاءاللہ ان کے آگے اہیڈ ہے، لیکن کیسے کم ہوگا. اور ان کے لیے یہ بیماریوں کمپلیکیشنز کا ایک پورا سسٹم بن سکتا ہے. تو اسی لیے بچوں کے لیے ہم ایک خاص ڈائٹ پلان شروع کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے بچے ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں کم عمر میں، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، ان کی ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. پلیز اپنے بچوں کو فاسٹ فوڈ سے دور رکھیے اور ان کو بالکل ہیلتھی بیلنسڈ لائف سٹائل ہر چیز دیجیے. کبھی فاسٹ فوڈ بھی دے دیجیے، لیکن ان کو ایک اسٹرکچرڈ جو بیلنسڈ ڈائٹ ہے وہ ضرور دیجیے، کیونکہ جو گروئنگ نیڈز ہوتی ہیں وہ یہ سب جنک فوڈ جو ہے ان کی گروتھ میں بھی بہت تکلیف کرتا ہے اور بہت پرابلم بھی کرتا ہے. تو پلیز اس چیز کو سوچیے، اور اگر آپ چاہیں تو ہم سے ڈائٹ پلان لیجئے بچوں کے حوالے سے. ان کی عمر ہمیں بتائیے، ان کا ویٹ بتائیے، اسی طرح ان کی ہائٹ بتائیے. ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ بچوں کے لیے کیسے آپ ڈائٹ تیار کر سکتے ہیں. اچھا، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ ہمارے پاس ایک بکلٹ تیار ہم نے کی ہے بچوں کے حوالے سے کہ کون سے ایسے کھانے ہیں جو بچوں کو کھانے چاہیے اور کون سے ایسے کھانے ہیں جو بچوں کو اوائڈ کرنے چاہیے. میرے خیال سے یہ چھوٹی سی جو بکلٹ ہے یہ ہر کسی کے گھر میں ہونی چاہیے، تاکہ یہ گائیڈ لائنز یہ ہمیشہ سب پیرنٹ